दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि आपका लैपटॉप खराब हो गया है। आप उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आप उसे ठीक नहीं कर पाते हो। फिर आप किसी इंजीनियर को बुलाते हो, वो आपके लैपटॉप को देखता है, उसे टच करता है और लैपटॉप काम करने लगता है। या फिर मान लेते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है। आप उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाता है। फिर आप मैकेनिक को बुलाते हो और मैकेनिक जैसे ही आपके वॉशिंग मशीन को टच करता है, वो चलने लगता है। ऐसा होता है ना? ऐसा लगभग सबके साथ होता है। हमारे सामान को ठीक करने के बाद वो मैकेनिक या फिर इंजीनियर हमारा चेहरा देखता है और हम उसका चेहरा देखते हैं। हमें ये कहना पड़ जाता है कि भाई साहब, आपको देखते ही हमारा सामान डर जाता है और इसीलिए आपका हाथ पड़ते ही ये काम करने लगता है। एक्चुअली फॉल्ट बहुत छोटा सा रहता है, जैसे कि प्लग लूज हो जाता है या फिर गलती से हम किसी बटन को दबा देते हैं और हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक छोटी सी फॉल्ट की वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है और हमें लगता है कि हमारा सामान ही खराब हो गया है। लेकिन होती है एक छोटी सी प्रॉब्लम और उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। चलो, ये तो हुई सामान की बात, लेकिन बहुत बार हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारी लाइफ में भी एक छोटी सी कमी होती है, एक छोटी सी वीकनेस होती है और उस कमी के कारण हम बार बार फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और इस कमी की वजह से हम जिंदगी में पीछे होते चले जाते हैं। उस समय हमें किसी के हेल्प की जरूरत होती है, जो कि हमें ये बताता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी ये वजह है। वो बस हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, हमें देखता है और एक छोटी सी चीज को पकड़कर हमें ये बता देता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम किस वजह से फेल हो रहे हैं। इसी से जुड़ी अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मयंक एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और उसने 10th और 12th क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया था। लेकिन बावजूद इसके उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे और इसका सबसे बड़ा कारण था मयंक का बिहेवियर। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बिहेवियर दूसरों के साथ ठीक नहीं था। स्कूल में टॉप करने के कारण उसमें बहुत घमंड आ गया था और इसी घमंड की वजह से वो दूसरों से ठीक से बात नहीं करता, दूसरों की इज्जत नहीं करता। उसके सामने चाहे कोई भी हो, मयंक हमेशा उससे ऊंची आवाज में ही बात करता था। दूसरों का मजाक उड़ाना, उसकी टांग खिंचाई करना मयंक के लिए एक नॉर्मल सी बात थी। उसके माता पिता मयंक से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि चाहे उनका बेटा पढ़ाई में कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बिहेवियर की वजह से जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। मयंक ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वो वहाँ पर भी अपने कॉलेज में टॉप किया। उसके बाद मयंक ने जॉब ढूंढना शुरू किया। उसने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, वो रिटन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाता था, लेकिन वो इंटरव्यू में हमेशा फेल हो जाता था। और इसका सिर्फ एक कारण था, उसका बिहेवियर, उसका घमंड और उसका बात करने का तरीका। मयंक ने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा, उसने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन अपनी बिहेवियर की वजह से वो हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था और इस वजह से उसे जॉब मिल नहीं पाती थी। लगातार मिल रही असफलताओं से मयंक परेशान हो चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। चूंकि मयंक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसके स्कूल के सारे टीचर उसे पर्सनली जानते थे। उसके स्कूल टीचर को यह पता था कि मयंक पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। एक दिन अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मयंक अपने एक स्कूल टीचर से मिला और उसने अपना सारा प्रॉब्लम बता दिया। इस पर उसके स्कूल टीचर बोले कि ठीक है मयंक, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर पर आ जाओ, वहीं पर हम तुम्हारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगले दिन मयंक तैयार होकर अपने टीचर के घर पहुंच गया। उसने अपना सारा प्रॉब्लम अपने टीचर को बताया। फिर टीचर ने अचानक से कहा कि मयंक, मेरा एक फोन आ रहा है, किचन में चावल चढ़ा हुआ है, जरा तुम जाकर देखो तो कि चावल पका है या नहीं। मयंक किचन के अंदर गया और किचन से बाहर आकर कहा कि सर, आपका चावल अच्छे से पक गया है। तो टीचर बोले कि मयंक, तुमको कैसे पता चला कि चावल अच्छे से पक गया है? तो मयंक कहता है कि सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने चावल का एक दाना बाहर निकाला, मैंने चेक किया कि वो पका है या नहीं और इससे मुझे पूरे चावल के बारे में पता चल गया। तो टीचर मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, यही है तुम्हारे फेलियर की वजह। मयंक बहुत ही हैरानी से अपने टीचर को देखने लगा और कहा कि सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये चावल का और मेरे फेलियर का क्या रिलेशन है?
इस पर टीचर बोले कि जैसे चावल के एक दाने ने पूरे चावल के बारे में बता दिया, इसी तरह तुम्हारा एक बिहेवियर तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को बता देता है। टीचर आगे बोले कि हर इंसान में बहुत सारी क्वालिटी होती है और पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं क्वालिटीज में से एक है। लेकिन इसके अलावा बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीजें मिलकर एक इंसान को एक कंप्लीट इंसान बनाती है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना काफी नहीं है। मयंक के टीचर ने आगे कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे हो, ये सचमुच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम इंटरव्यू देते हो, बोर्ड मेंबर के साथ बात करते हो, तो वो तुम्हारे बात करने के एक तरीके से तुम्हें जज कर लेता है और तुम्हें रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि चावल का एक दाना पूरी चावल के बारे में बता देता है, ठीक उसी तरह तुम्हारा एक बिहेवियर तुम्हारे इंटरव्यू लेने वालों को ये एहसास दिला देता है कि तुम ओवरऑल किस तरह के इंसान हो, और इसीलिए पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देता है। अपने टीचर की बात सुनकर मयंक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उससे क्या गलती हो रही है। फिर उसने इसके ऊपर काम किया, अपने बिहेवियर को अच्छा किया और एक दिन अच्छी नौकरी भी पा लिया। दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, और अपने इस चैनल पर मैं आपको जो भी कहानी सुनाता हूँ उसके पीछे मेरा सिर्फ एक पर्पस होता है कि कहानी के द्वारा आपको कुछ बता सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। तो क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना, डिग्री होना, पढ़ाई में अच्छा होना, स्कूल में टॉप करना काफ़ी नहीं है। आप पढ़ाई में कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाओ, कितना भी नॉलेज हासिल क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एक्सेलेंस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारी लाइफ नहीं है। इनफैक्ट आप ज़रा ये सोचने की कोशिश करो कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। पढ़ाई करने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है? इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा पर्पस होता है एक अच्छा इंसान बनना, जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके। अब जरा आप सोचो कि खराब व्यवहार के साथ क्या हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं? शायद नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमें सब कुछ पता तो होगा, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाएंगे। लोग हमसे दूर होंगे, कोई हमसे जुड़ना नहीं चाहेगा, और इससे हम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि आपका पढ़ाई करने का सबसे बड़ा पर्पस है एक अच्छा इंसान बनना। और अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो आपका नॉलेज, आपकी डिग्री और आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बन जाओ एक कमाल का इंसान। Thank you and wish you all the success.